गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल और आज थ्योरम 6.1, 6.2, एक्सरसाइज 6.1 कर चुके हैं। अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल है। इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड। तो ABC DE पैरेलल टू BC ये दिया हुआ है। तो हेल्थ थ्योरम से बताया गया था कि AD अपान DB बराबर AE अपान EC। AD कितना है 1.5 बटे 3, AE कितना है 1 बटे EC कितना है, EC हमको ज्ञात करना है। तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो EC 3 अपान 1.5 दैट इज 2 सेंटीमीटर। दूसरे भाग में ABC दिया है, यहां AD हमको निकालना है, DB 7.2 है, AD 1.7 है और EC 5.4 फिगर आपकी किताब में बना हुआ है। यहां भी हेल्थ थ्योरम लगाएंगे क्योंकि BC पैरेलल टू DE है, इसलिए AD अपान DB बराबर AE अपान EC। यहां पर अप्लाई कर दीजिए AD 7.2 1.5 अपान 5.4 लग करके यहां से AD का मान 2.4 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से और भी सवाल जो भी आते जाएंगे आप इनको करते जाएंगे। ज्योमेट्री है, इसको समझ के करना है। मैं भी कोशिश करूंगा कि एक दिन में 1 वीडियो 2 वीडियो जो संभव हो वो मैं आपको भेज सकूं और ज्यादा से ज्यादा आपको मैं पढ़ा सकूं, कोर्स जल्दी खत्म कर सकूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। पहले तो आप PQR एक फिगर बनाइए, EF पैरेलल खींच दीजिए। अब इसमें EF एक लाइन खींच दीजिए। अगर इनका रेशियो बराबर है तो पैरेलल है, अगर रेशियो बराबर नहीं है तो पैरेलल नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या करेंगे आप PE अपान EQ, PE अपान EQ बराबर कितना आएगा 3.9 बुक में दिया है और EQ दिया है 3। ठीक है, PF दिया है 3.6, EQ दिया है 2.4। इन दोनों को आप बराबर करेंगे तो ये दोनों अनुपात आपके 13-3-39 बराबर नहीं आने वाला है। आप करके देख लीजिए 24 3.9 है, कैसे कटेगा 39 13 से कट सकता है, 13-3-39 3 से काटेंगे तो 1.3 आ जाएगा है? और यहां अगर आप करते हैं पॉइंट हटा देंगे 1.3 ऊपर आ रहा है, 12 दूना 24। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर दें, देख लीजिए और क्लियर हो जाए। तो ये अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 1.3 आएगा। यहां क्या आएगा, पॉइंट हटा दीजिए 3.36 बटे 24, 12 दूनी 24, 3 बटे 2, ये आएगा 1.5 डेढ़ आएगा। दोनों बराबर नहीं है, इनका अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए यह दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं, इनका अनुपात बराबर नहीं है इसलिए यह पैरेलल नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा सवाल है। करा कि इन फिगर 6.18 फिगर बना हुआ है, इफ LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB और LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD, तो दिखाना है AM बटे AB बराबर AN बटे AD। यहां पर देखिए एक मैंने आपको लगे हाथ थ्योरम के साथ में एक एग्जांपल भी बताया था कि अगर ये बराबर है तो AM बटे AB AL बटे AC भी बराबर होगा। एग्जांपल नंबर 1 ये मैंने वीडियो में आपको प्रूव करके भी दिखाया था। तो यहां देखिए पहले इस त्रिभुज को लीजिए, ABC को लीजिए, यहां LM पैरेलल टू
CB है, इसका मतलब AL बटे AM नहीं, AL बटे AC, AC है भाई, बराबर AM बटे AB। इनका ये रेशियो बराबर हो जाएगा। अब जब बराबर हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल, अब दूसरा लीजिए ADC लीजिए, तो यहां क्या आएगा AL बटे AC बराबर AN बटे AD। तो ये भी रेशियो बराबर हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 AM बटे AB बराबर AN बटे। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे ही ज्योमेट्री के बहुत सारे सवाल आपको प्रूव करने के लिए मिलेंगे। इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर 6.19, DE पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू। यहां भी सेम प्रकार का सवाल है, इसको भी आप इसी प्रकार से जैसे मैंने इसको हल किया है वैसे इसको भी हल कर सकते हैं। एक बार मैं फिगर बना देता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथे सवाल का फिगर मैं बना देता हूं, क्या कह रहा है चौथा सवाल, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये फिगर बना देता हूं। यहां मिलाया गया है, ये मिला हुआ है और ये यहां मिला हुआ है। A B C D E और ये F। यहां क्या है AD DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC। क्वेश्चन नंबर 4, DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC। तो आप बड़ा तो भूल लीजिए, इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC, DE इस बड़े को लीजिए पैरेलल टू AC। इसका मतलब क्या हुआ कि BF लाना है, BF बटा E। अच्छा ठीक है, छोटा वाला लीजिए, BE अपान EC। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा, BD बटे DA बराबर BE बटे DE पैरेलल है ना, हाँ, बटे EC पहला समीकरण। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, DF पैरेलल टू AE है, DF पैरेलल टू AE है। तो अब क्या करेंगे आप, ये इसके पैरेलल है, तो अब क्या लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BEA यहां ले लीजिए। यहां पर फिर वही BD बटे DA बराबर BF बटे FE। ठीक है, बटे FE। ठीक है, समीकरण नंबर 2। इनका देखिए एक पक्ष बराबर है, एक पक्ष इनका बराबर, इसलिए BF बटे फ्रॉम 1 and 2 BF अपान EF, BF अपान EF बराबर BE बटे EC। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। आज 4 सवाल हम लोग करते हैं, बाकी सवाल
कल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, तो आपको देखने में और हमको भेजने में असुविधा होती है। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे करेंगे।